लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे ज़रा इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू कर लेते हैं। और लेफ्टिनेंट साहब, अब ये कितनी बड़ी इस वक्त पेशरफ्त है और कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की कि भारत ने सुबह इस थोड़े से अपने इस ख्याल को दोहरा दिया था कि अब हम स्टेप बैक कर रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि मामलात को डी एस्केलेशन की तरफ लेकर जाया जाए, और फिर अब अमेरिका की इंटरवेंशन से सीज़ फायर की खबर सामने आई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। यकीनन ये बहुत बड़ी खबर है, यकीनन ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि एक यूनिपोलर वर्ल्ड सिस्टम में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये दोनों ममालिक को मुबारकबाद दी है कि दोनों मान गए हैं। लेकिन मैं अपनी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा, आर्म्ड फोर्सेस को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हम माने कब हैं, हम सबमिसिव नहीं रहे। हमने प्रोएक्टिवली जब रिस्पॉन्ड किया है तो उसके बाद माने हैं, और आज जब हम माने हैं तो हम स्ट्रेटेजिक डिटरेंस जो है हमारी, हम उसको फिर से री एस्टेब्लिश कर चुके हैं। जो हमारी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस जो बड़ी देर से एरोड हुई थी, हम अपनी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस को भी एस्टेब्लिश कर चुके हैं। और बिल्लाहि वकीला, कारसाजी के लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। आज ये जो दिन पाकिस्तानी कौम देख रही है, ये खास अल्लाह की मेहरबानी है हम पे, हमारी आर्म फोर्सेस पे। तो अभी आप देखिएगा कि मोदी साहब का फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा, इंडिया की फ्यूचर रेलेवेंस भी चेंज हो जाएगी, हमारी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस भी चेंज हो जाएगी, खित्ते में भी स्टेबिलिटी आ जाएगी, और फिर हम उभरेंगे। जी कहिएगा। जन साहब अस्सलाम वालेकुम, आदिल अब्बासी है। अस्सलाम वालेकुम जन साहब, आदिल अब्बासी है। जी आदिल साहब। जनरल साहब, आप क्योंकि कुछ चीज़ों के विटनेस भी हैं, बल्कि इस मौके पर मैं इस वाक़े के साथ ज़रा आपके साथ कुछ और कॉन्टेक्स्ट भी डिस्कस करना चाहूँगा, बलूचिस्तान का भी, क्योंकि आप उधर कोर कमांडर भी रहे हैं और आप NSA भी रहे हैं। तो ये आप 2016 में, आपको याद होगा, हम श्रीलंका में थे और पाकिस्तान उस वक्त श्रीलंका के टाइज और हम जो कुछ हमारी डील्स और जो पाकिस्तान और श्रीलंका बहुत और करीब आ रहे थे, तो इन्होंने ये पठानकोट, जो मोदी की हुकूमत आने के बाद जो इन्होंने फॉल्स फ्लैग का सिलसिला शुरू किया और पाकिस्तान पे इल्जाम धरते रहे। तो मैं चाहता हूं कि जरा आप इसको हमें एनालाइज करके बताएं, आप क्योंकि उस वक्त NSA थे और मुझे याद है कि आपका भी कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ था एज NSA, इंडियन NSA से। सो वहां से लेके आज तक की जो स्टोरी है, आप उसे कैसे एनालाइज करते हैं कि क्या आज उसका क्लाइमेक्स हो गया है कि भारत ने एंड ही कर दिया था कि इंटरनेशनल इंक्वायरी के बगैर ही एक सॉवरेन कंट्री पर, एक न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर धावा बोलने की कोशिश की, और फिर पाकिस्तान ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया। पहले आप जरा इसको आदिल, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी, सॉरी, यू कैन कंटिन्यू क्वेश्चन अगेन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।